हेलो टू ऑल, दिस इज़ डॉक्टर रोहिणी एंड वेलकम टू स्पर्श होम्योपैथिक क्लिनिक। दोस्तों, आज मैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन पल्सिटिला के बारे में बात करने जा रही हूँ। पल्सिटिला होम्योपैथिक प्रैक्टिस में यूज़ होने वाली एक बहुत ही कॉमन दवा है और ये एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रेस्ट का मतलब होता है कि ये बॉडी के किसी भी पार्ट में यूज़ हो सकती है। ये एक प्लांट किंगडम की रेमेडी है, फ्लावर से बनती है और रननकुलेसी फैमिली को बिलोंग करती है। एक बहुत पुरानी दवा है और जो हमारे डॉक्टर मास्टर हैनीमैन थे उन्होंने इसको प्रूव किया था। पर्सिटिला एक फ़ीमेल ओरिएंटेड मेडिसिन है। फ़ीमेल ओरिएंटेड का मतलब है कि ये फ़ीमेल्स के सिम्टम्स को ज़्यादा सूट करती है। फ़ीमेल्स की अगर प्रॉब्लम्स हैं उन पे ज़्यादा अच्छे से काम करती है। इसका मतलब ये नहीं कि मेल पर ये अच्छे से काम नहीं करती, मेल पर भी ये बहुत अच्छे से काम करती है अगर सिम्टम्स मैच होते हैं तो। और ये पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में भी बहुत अच्छे से यूज़ होती है बच्चों पर। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। पल्सिटिला के माइंड सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पल्सिटिला की जो फीमेल्स होती हैं बहुत ही इमोशनल, बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत ही माइल्ड जेंटल होती हैं। वीपिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, अपनी प्रॉब्लम्स को बताते बताते रोने लगती हैं। जब भी अपनी कंप्लेंट्स बताएंगी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे लोगों को कंसोलेशन बहुत अच्छा लगता है। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, आप उनको कंसोल करेंगे, समझाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, उससे उनकी परेशानियां कम भी होती हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं किसी में तो पल्सिटिला बहुत अच्छे से काम करती है। और ऐसे लोगों को चाहते हैं कि उनको अटेंशन दिया जाए, वो अटेंशन चाहते हैं। जो उनके आसपास जो लोग हैं चाहते हैं कि सब उन पर ध्यान दें, उन पर फोकस करें। एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं कि सारे लोग उनको प्यार करें, उन पर ध्यान दें। जैसे स्पॉन्ज होता है, जितना भी आप पानी डालो वो सोखता रहता है, उस तरह ऐसे लोग भी आप उनको कितना भी प्यार देते हैं, लव अफेक्शन जो भी देते हैं, उनको कम लगता है, उनको और चाहिए रहता है ऐसे लोगों को। पल्सिटिला के जो पेशेंट होते हैं उनको बंद कमरे में रहना पसंद नहीं होता। उनको खुली हवा में जाना अच्छा लगता है। अगर उन्हें कुछ परेशानी होती है, सिर दर्द की परेशानी या बॉडी में और भी कोई प्रॉब्लम्स है, तो उन्हें खुली हवा ज़्यादा अच्छी लगती है। छत में टहलना हो या पार्क में जाना हो, ऐसी जगहों पे उन्हें रिलीफ मिलता है। और जो बॉडी के डिस्चार्जेस होते हैं, कहीं किस बॉडी के कोई भी डिस्चार्जेस हो, आँख से, नाक से, कान से, या फिर फीमेल में ल्यूकोरियल डिस्चार्जेस है, तो वो डिस्चार्जेस का जो कलर होता है वो येलोइश ग्रीन रहता है, वो थोड़े थिक रहते हैं और वो थोड़ी स्मेल ऑफेंसिव डिस्चार्ज होते हैं। तो ये पल्सिटिला का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। पल्सिटिला माइग्रेन में बहुत अच्छा काम करती है। माइग्रेन में अगर फ्रंटल हेडेक होता है और कभी लेफ़्ट साइड में कभी राइट साइड में दर्द हो रहा है और बहुत पुराने समय से दर्द चला आ रहा है, सिर में दर्द हमेशा बना रहता है, सालों साल से सिर दर्द हो रहा है और धूप में जाने से सिर दर्द होता है, कभी अगर बहुत देर तक खाना नहीं खाया तो सिर दर्द होने लगा, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो सिर दर्द होने लगा, तो ऐसे अगर सिम्टम्स हैं तो पल्सिटिला बहुत अच्छा काम करती है। पल्सिटिला 30 के 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेंगे तो ऐसे लोगों का जो माइग्रेन की समस्या पुरानी चली आ रही है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। पल्सिटिला जो इंडाइजेशन की पेशेंट है, जो जैसे किसी 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 को फैटी फूड बहुत पसंद होता है, आइसक्रीम बहुत पसंद होती है और खा लेते हैं लेकिन खाने के बाद अपच हो जाती है, खट्टी डकारें आती हैं और जो मुंह का टेस्ट होता है वो कड़वा रहता है। मुंह का जो टेस्ट है मेटेलिक टेस्ट होता है, अगर कुछ भी खाते हैं तो कड़वा फील होता है और एसिडिटी होती रहती है, पेट फूलता रहता है, खाना पचता नहीं है। तो ऐसे लोगों को अगर पल्सिटिला 30 दी जाती है तो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दें तो 1 हफ्ते में भी काफ़ी आराम हो जाता है। पल्सिटिला के पेशेंट्स को प्यास बहुत कम लगती है। ऐसे लोगों का मुंह सूखा रहता है और लिप्स क्रैक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पानी पीने की इच्छा नहीं होती है। वो बार बार अपने लिप्स को लिक करेंगे लेकिन वो पानी नहीं पीते हैं। ऐसे लोग को बार बार पानी पीने के लिए बोलना पड़ता है। आजकल नींद की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। जो लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और अगर ऐसे लोग शाम को अगर आधे घंटे भी सो जाते हैं तो फिर उनको रात में नींद नहीं आती है और अगर रात को नींद आ गई फिर वो 2-3 बजे खुल जाती है और फिर सुबह तक नींद नहीं आती है। ऐसे लोगों को अगर सोने से पहले 10 बूंद पल्सिटिला मदर टिंचर की आधे कप पानी में दी जाए तो उन्हें नींद की समस्या से आराम मिल सकता है। पल्सिटिला फीमेल प्रॉब्लम्स
के लिए बहुत अच्छे से यूज़ होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया। फीमेल में अगर मेंसेस बहुत लेट आ रहे हैं, बहुत स्कैंटी होते हैं और जो फ्लो रहता है वो बहुत कम रहता है और जो फ्लो होता है बहुत ही थिक रहता है, क्लॉट्स आते हैं और कुछ ऑफेंसिव रहता है, तो ऐसे लोगों को पल्सेटिला बहुत अच्छे से सूट करती है। पीसीओडी के पेशेंट्स में जब मेंसेस बहुत कई कई महीने तक नहीं आते हैं और सिस्ट में अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ओवरी में सिस्ट निकलती है, और इसके साथ मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, डिप्रेशन रहता है, पेशेंट्स का किसी से बात करने का मन नहीं करता। लेकिन अगर ऐसे पेशेंट्स को बात किया जाए, उनसे कंसोल किया जाए, उनको समझाया जाए, तो उन्हें बहुत आराम मिलता है, उनकी ऐसा उन्हें फ़ील होता है कि उनकी परेशानियाँ कम हो रही हैं। तो अगर पीसीओडी के पेशेंट्स में ये सिम्टम्स मिलते हैं तो पल्सेटिला बहुत अच्छे से काम करती है। लिकोरियल डिस्चार्ज है और अगर लिकोरिया येलोइश ग्रीन कलर का है, थिक है, ऑफेंसिव है, तो पल्सेटिला उसमें भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। ओबेसिटी के पेशेंट्स में, ओबेसिटी अगर प्यूबर्टी के बाद है या फिर प्रेगनेंसी के बाद है या फिर मीनोपॉज़ के बाद, जब हार्मोन में काफ़ी चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, अगर इस टाइम पे अगर ओबेसिटी बढ़ रही हो तो पल्सेटिला मदर टिंचर की 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम अगर 4-5 महीने तक लें तो ओबेसिटी में काफ़ी रिलीफ हो जाता है। इनफैक्ट प्यूबर्टी के बाद या फिर प्रेगनेंसी के बाद या फिर मेनोपॉज़ के बाद जब हार्मोन बहुत ड्रास्टिकली चेंज होते हैं, उस टाइम में अगर और भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे थायराइड की समस्या हो गई, दमे की समस्या हो गई है, तो भी पल्सेटिला बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसके बाद पल्सेटिला स्किन कंप्लेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। प्यूबर्टी के टाइम पे अगर पिंपल्स निकल आते हैं, पिंपल्स पीले हो जाते हैं, उनमें जो पस आ जाता है और जो पस होता है वो येलोइश ग्रीन कलर का रहता है, थिक रहता है, तो पल्सेटिला 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 15 दिन तक लें तो काफ़ी आराम हो जाता है। इसके बाद अगर अर्टिकेरिया हो रहा है, अगर बहुत दिनों तक मेंसेस नहीं आए हैं, उसके बाद अर्टिकेरिया हो गया या फिर कुछ फैटी फूड खाने के बाद अर्टिकेरिया हो रहा है, तो पल्सेटिला 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 1 हफ्ते तक लें। अगर उससे आराम नहीं होता तो उसको 15 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर आराम हो जाएगा। इस तरह से पल्सेटिला एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही वर्सेटाइल रेमेडी है। इसको हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं अगर इसके माइल्ड सिम्टम्स यूज़ होते हैं तो। हाँ, बच्चों की बात करनी रह गई थी। जो बच्चे बहुत ही माइल्ड होते हैं, जेंटल, स्वीट होते हैं और ममाज़ गर्ल होती हैं, डॉल्स के साथ खेलती हैं, बच्चे मम्मा के साथ अगर बाहर जाते हैं तो उनकी उँगली पकड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, टिमिड होते हैं और एक तरह का फ़ियर उनके अंदर होता है, फ़ियर टू अपोज़िट जेंडर। जैसे उनको मेल्स के साथ रहने में थोड़ी अनकम्फ़र्टेबल होते हैं। मेल्स अगर फ़ादर भी हैं तो अगर बहुत ही ज़्यादा रूड हैं तो उनके साथ वो नहीं रहना चाहेंगे। वो अगर कोई और भी मेल है जो बाहर से उनकी कोई आता है उनके घर में, तो उनके साथ वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हैं, वो फीमेल के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती हैं। ऐसे बच्चों को अगर कोई इंडाइजेशन की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो पल्सेटिला बहुत अच्छे से काम करती है। और भी अगर कोई बच्चों में प्रॉब्लम है और अगर उनके मेंटल सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, तो पल्सेटिला बच्चों में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो ये थी पल्सेटिला के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।